नमस्कार। चक्षुदर्शी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज आपसे बात करने वाला हूं मैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे को लेकर के पूरे दुनिया में हड़कंप मचा है। मुद्दा है अमेरिका के टैरिफ बार का, जो उसने शुरू किया था पिछले दिनों और दुनिया के लगभग 80 देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया था। और इस टैरिफ बार में दुनिया में अकेला एक ऐसा देश है, चीन, जो सीना तानकर अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है। बाकी हम जैसे देश जो चीन के पहले 2 साल पहले आज़ाद हो गए थे, हमारे भीतर इतना साहस नहीं हुआ है कि हम चीन के अमेरिका के टैरिफ बार के खिलाफ सीना तानकर खड़े हों। हालांकि हमारा सीना 56 इंच का है, ऐसा हम लोग कहते हैं, मानते भी हैं। हमारे पास तो जो नेतृत्व है वो भी बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल है, यानी अवतार पुरुष हैं। बावजूद इसके हम उस सूची में शामिल किए गए हैं जिस सूची में अमेरिका ने उन देशों को डाला है, 70-75 देशों को डाला है जो कि अमेरिका के सामने नाक रगड़ रहे हैं। नाक रगड़ रहे हैं, ये शब्द का इस्तेमाल खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया के 75 देश लगभग ऐसे हैं जो उनके सामने नाक रगड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस बढ़े हुए टैरिफ पर पुनर्विचार करें। तो इसके बाद अचानक ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुद्रा बदली है और इन 70-72 देशों पर जो टैरिफ बढ़ाया था उसको 90 दिन के लिए, यानी 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप इन 70-75 देशों को नाक रगड़वाना चाहते हैं अपने सामने, यानी कि भारत जैसे महान देश को, जो विश्व गुरु बनने की कगार पर है, जो 5वीं दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है, वो उस समेत देश के दुनिया के 75 देशों को नाक रगड़वा रहा है। और इधर एक चीन के धमकी के बाद अचानक थूक कर चाटने की स्थिति में आ गया है। उसको इंतजार है कि चीन के लोग, चीन के नेता उन्हें फ़ोन करें, उनसे बात टॉक करें, ट्रेड टॉक करें, और तो फिर वो बढ़ाया हुआ जो टैरिफ है, चीन पर सबसे ज़्यादा टैरिफ बढ़ाया है 124%। दुनिया में इतना टैरिफ किसी भी देश पर अमेरिका ने लागू नहीं किया था। लेकिन चीन ने बजाय गिड़गिड़ाने के, बजाय नाक रगड़ने के, ये कहा कि इस टैरिफ बार से कुछ होना नहीं है, आसमान टूटना नहीं है और हम हर तरह का चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो व्यापारिक युद्ध हो, चाहे वो तीसरा विश्व युद्ध हो। तो सवाल ये है कि चीन के पास इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ गया और भारत के पास ये आत्मविश्वास क्यों नहीं है, जबकि भारत अब आबादी के मामले में भी चीन से आगे है, बाजार चीन से बड़ा है। और हमारे तो जो सरकार है, वो पार्टी, जो जिस पार्टी की सरकार है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो सरकार, भारत की सरकार, चीन की तरह हेकड़ी क्यों नहीं दिखा पा रही है, अमेरिका पर आंखें क्यों नहीं तरह पा रही है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी बात यह है कि दुनिया में आप देखें कि अमेरिका नंबर 1 पर है अर्थव्यवस्था के मामले में, चीन नंबर 2 पर है, फिर जापान का नंबर आता है, फिर जर्मनी का नंबर आता है और उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो अमेरिका ने नंबर 2 चीन से लेकर के, और सबसे छोटे जो देश दुनिया के हो सकते हैं, गरीब देश, कंबोडिया जैसे, वियतनाम जैसे देश, इन सब पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की। और इससे पूरी दुनिया हिल गई, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई। क्योंकि देखिए, जब टैरिफ बढ़ता है तो आपके यहाँ चीज़ें महंगी होती हैं, उस महंगाई का जो बोझ है आपकी जनता पर पड़ता है, तो निश्चित तौर पर हड़कंप मचता है और दुनिया के तमाम शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरे। उसमें खुद अमेरिका का शेयर बाजार भी नीचे गया, सिवाय एक चीन के शेयर बाजार के। अब चीन का न तो नेतृत्व झुकने को तैयार है और न चीन का शेयर बाजार झुकने को तैयार है। जाहिर है कि चीन के पास कुछ न कुछ तो ऐसा है जो अमेरिका के सामने उसे खड़े रहने की ताकत देता है, और ये ताकत भारत के पास नहीं है। बावजूद भारत की आबादी चीन से ज़्यादा है, भारत का बाज़ार चीन से बड़ा है, तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि ये लड़ाई जो टैरिफ बार है,
की जो लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शुरू की है, ये लड़ाई एक सोची समझी साजिश के तहत हुई है। क्योंकि इस समय चीन जिस तेजी से दुनिया में अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, उत्पादन के क्षेत्र में, सामरिक तैयारी के क्षेत्र में, फौज के क्षेत्र में, नेवल जो उसका जो वायुसेना होती है उसके क्षेत्र में, वो अमेरिका के लिए लगातार सिरदर्द हो रहा है। और अमेरिका को ये डर सताने लगा है कि आज नहीं तो कल अगर चीन को न रोका गया तो जो दुनिया में अमेरिका की नंबर 1 की पोजीशन है वो कभी भी चीन छीन सकता है। और इस डर से ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सत्ता में दूसरी बार आते ही ये जो टैरिफ वार है ये शुरू कर दिया, जिसमें चीन को भी नहीं छोड़ा, जिसमें जापान को भी नहीं छोड़ा, जिसमें जर्मनी को भी नहीं छोड़ा, जिसमें भारत को भी नहीं छोड़ा, यानी किसी को छोड़ा ही नहीं। लेकिन हुआ ये कि एक चीन को छोड़ करके तमाम देशों ने एक तरह से अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। और इससे उनका अमेरिका का मनोबल और बढ़ा। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बीते रोज एक पत्रकार वार्ता में साफ साफ कह दिया कि दुनिया के 70 से 75 देश ऐसे हैं, भारत समेत, जो उससे ट्रेड टॉक करना चाहते हैं, जो उसके सामने नाक रगड़ रहे हैं, तो उनके बारे में सोचा जाएगा। और इसीलिए 90 दिन के लिए ये जो बढ़ाया हुआ टैरिफ है इसको स्थगित कर दिया गया है। अंदरूनी खबर ये आ रही है कि इस टैरिफ बार के श्री गणेश से दुनिया के लोग तो डरे ही, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा। अमेरिका का शेयर बाजार गिरा, अमेरिका में बड़े पैमाने पर छटनियाँ शुरू हो गई, अमेरिका में बड़े पैमाने पर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत शुरू हो गई। जो अमेरिका के 30-40 बड़े शहर हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ, टैरिफ बढ़ाने के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। ऐसा हिंदुस्तान में अभी तक नहीं हुआ। 11 साल से हिंदुस्तान एक अघोषित तानाशाही का सामना कर रहा है, उसके साए में पल रहा है, लेकिन इतना प्रचंड विरोध भारत में भी देखने को नहीं मिला मौजूदा ऐसे राष्ट्रपति के खिलाफ, ऐसे राष्ट्रप्रधान के खिलाफ जो जुम्मा जुम्मा अभी 3 महीने पहले चुनकर आया है, प्रचंड बहुमत से चुनकर आया है। तो जाहिर है कि अमेरिका में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने राष्ट्राध्यक्ष को सही सलाह दे सकते हैं। ऐसे लोगों में अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उनका नाम लिया जाता है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि आपके इस फैसले से अमेरिका में बहुत असंतोष है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो रही है, इसलिए कुछ बीच का रास्ता निकालिए। और बीच का रास्ता ये निकला कि 90 दिन के लिए ये जो बढ़ाया हुआ टैरिफ था ये स्थगित कर दिया गया, पूरी तरह से हटाया नहीं गया है, इसको रोक दिया गया है। यानी जो पहले टैरिफ चल रहा था 10% का, 12% का, वो चलता रहेगा, बढ़ा हुआ टैरिफ वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन चीन को इस मामले से नहीं बख्शा गया। चीन पर जो 34% टैरिफ होता था उसको बढ़ा करके 124% कर दिया गया और उसे कम करने की भी बात नहीं की गई। लेकिन चीन ना तो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया, ना उसने नाक रगड़ी, उल्टे चीन ने कहा कि इस टैरिफ बार से आसमान नहीं टूटेगा। चीन इस टैरिफ बार का मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो चीन की ये जो मुद्रा है, अकड़ की मुद्रा है, इसे देख करके डोनाल्ड ट्रंप साहब भी घबराए हुए हैं और बड़ी बेसब्री से चीन से फ़ोन आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि चीन सरकार, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब बात करें, वो बात करें तो फेस सेविंग हो जाए। अब बढ़ा हुआ जो भी टैरिफ है उसको एक निश्चित सीमा पर ला करके कम कर दिया जाए। आप देखें चीन की जो हैकड़ी है, चीन का जो आत्म सम्मान है, वो आज का नहीं है। इसको तैयार करने में चीन के जो जनप्रतिनिधि हैं, चीन की जो सरकारें हैं, चीन के जो नेता हैं, उन्होंने पिछले 3-4 दशक में बहुत काम किया है। दुनिया का 30 से 35% उत्पादन तमाम क्षेत्रों में, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे गुड्स हो, चाहे खान पान का हो, चाहे अन्न हो, दवायाँ हो, इन सब में 35% तक हिस्सा अमेरिका का है। पूरा यूरोप, पूरा एशिया, यहाँ तक कि अमेरिका के बाजार भी चीनी सामग्री से भरे पड़े हैं। और चीन की इस बढ़ती ही ताकत का परिणाम है कि आप देखिए पिछले दिनों अमेरिका में जैसे ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली तो अमेरिका से अवैध प्रवासियों को खदेड़ना शुरू किया।
भारत समेत तमाम देशों के अवैध प्रवासियों को खदेड़ दिया गया, विमानों में, सेना के विमानों में भर भर के उनके देशों में पहुंचा दिया गया, लेकिन चीन का एक भी अवैध प्रवासी नहीं छेड़ा गया। न चीन के किसी अवैध प्रवासी को फौज के जहाज में भर के जबरन चीन पहुंचाया गया। ऐसा 2018 तक हुआ है। 2018 से पहले अवैध प्रवासियों को अमेरिका ने चीन भेजा और चीन ने अपने अवैध प्रवासियों को स्वीकार भी किया, लेकिन 2018 के बाद से चीन के किसी भी राष्ट्रपति की अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं हुई कि वो चीन के अवैध प्रवासियों को कैदियों की तरह हथकड़ियाँ डाल के, बेड़ियाँ डाल करके उसके देश भेज दे। ये ताकत चीन की है और इस ताकत के सामने ही अमेरिका एक तरह से नतमस्तक है। आपको बता दें कि इस समय चीन में कम से कम 2,10,000 से ज़्यादा अवैध चीनी प्रवासी रह रहे हैं, जिनके वीज़ा समाप्त हो गए हैं। जो कोई टूरिस्ट वीज़ा पे आया था, कोई अपना पढ़ने के लिए आया था और वहीं बस गया। तो चीन के सामने तो अमेरिका को बार बार मुक्की खाना पड़ रही है। और ये जो टैरिफ बार था, इसने तो अमेरिका की एक तरह से मिट्टी खराब कर दी है, मिट्टी कूट दी है। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में नारे होते थे किसी ज़माने में कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये नारे सड़कों पर सुनाई देते थे। मजदूर ये नारे लगाते थे उद्योगपतियों के खिलाफ, उद्योगपतियों की दादागिरी के खिलाफ, लेकिन अब ये नारे सुनाई नहीं देते। तो ये नारे चूंकि सड़कों पर नहीं सुनाई देते तो अब संसद में भी नहीं सुनाई देते। सरकार भी ये नारे भूल गई है। अन्यथा सरकार अमेरिका से चीन की तरह आंखों में आंखें डालकर ये कह सकती थी कि आप अगर टैरिफ बढ़ाएंगे, टैरिफ ज़्यादा करेंगे हिंदुस्तान पर, तो फिर अब भारत भी पीछे नहीं रहेगा। भारत भी जवाबी टैरिफ बढ़ाएगा और हर तरह से मुकाबला अमेरिका की दादागिरी का करेगा। लेकिन भारत तो अहिंसक देश है। भारत तो जब संकट आता है तो नमोकार यंत्र पढ़ने लगता है, मंत्र जाप की सलाह देने लगता है। हमारे राष्ट्रपति ने अभी विश्व नमोकार दिवस मनाया गया 2 दिन पहले, तो उन्होंने देश से कहा कि नमोकार मंत्र का जाप करो, राम वढ़ेन ताड़म रामो सिद्धाड़म। इससे पहले आपने देखा जब कोविड आया था तो हमारे देश में तालियां बजवाई गई, थालियां बजवाई गई, दिए जलवाए गए, पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टरों से कराई गई। लेकिन आज जब देश के सामने टैरिफ का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, देश के स्वाभिमान से जुड़ा मुद्दा है, इस पर भारत की सरकार, भारत के नेता, भारत के प्रधानमंत्री चुप्पी साध कर बैठे हैं। संसद में एक शब्द नहीं कहा इस मामले में। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर 2 दिन लगातार 12-12, 14-14 घंटे बहस हुई, लेकिन भारत पर बढ़ाए गए टैरिफ के मामले पर न तो सत्ता पक्ष की ओर से कोई बात रखी गई, कोई बात प्रस्ताव आया, न विपक्ष की ओर से आया, और न किसी ने निजी विधेयक प्रस्ताव रखा कि इस पर बहस कराइए। ये देश के भविष्य से जुड़ा है, देश के स्वाभिमान से जुड़ा है, देश के अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। तो ये दुर्भाग्य है। और भारत की इस कमजोरी को मद्देनज़र रखते ही अमेरिका अपनी आंखें तरेरे हुए है, लगातार उसको धमकाता रहता है कि आप रूस से हथियार नहीं खरीदेंगे, आप फलां देश से संबंध नहीं बनाएंगे। और आप देखिए कि भारत सरकार की विदेश नीति हर मामले में गड़बड़ हो जाती है। ये टैरिफ का मुद्दा तो है ही, अभी बांग्लादेश के साथ अनबन है। जब से वहाँ तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में मेहमान की तरह रह रही हैं पिछले दिनों से। भारत सरकार ने कल ही बांग्लादेश के साथ एक अनुबंध था जो सड़क मार्ग का, उसको तोड़ दिया। अब इसका खामियाजा आप देखिए, नेपाल को भुगतना पड़ेगा, भूटान को भुगतना पड़ेगा। ये देशों से हमारे संबंध पहले से ही खराब हैं, अब उसमें आपने ये एक और बछड़ा फंसा दिया। तो भारत की सरकार, विदेश नीति का मामला हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, उन पर विवेकपूर्ण तरीके से काम करने की स्थिति में नज़र नहीं आ रही है और इसका खामियाजा पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देश की संप्रभुता, देश की एकता, देश की अखंडता और देश का स्वाभिमान लगातार नीचे होता जा रहा है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। और अगर उचित समझें तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सबसे अच्छा है कि सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे
तो ये परिवार बढ़ेगा, चक्षुदर्शी का इसकी ताकत बढ़ेगी और हम लोग लगातार उन मुद्दों पर बात कर पाएंगे जिन मुद्दों को हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया है ज़ेरे बहस न लाता है न आने देता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।